क्या हो अगर एक ही बिल्डिंग के फ्लोर से एक दो नहीं बल्कि 20 लोगों ने कूद कर सुसाइड की हो। तो आप सोच ही सकते हो कि वो जगह कितनी ज़्यादा श्रापित, वो कितनी डरावनी और मिस्टीरियस जगह होगी, जहाँ से एक दो नहीं बल्कि 20 लोगों ने सुसाइड की हो। और आगे जो भी उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हों, उन सबका ये कहना हो कि वो जब यहाँ पे आए थे तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसानी से कट रही थी, लेकिन इस बिल्डिंग में आने के बाद उनका मन सुसाइड करने का करने लगता है। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होगी द मोस्ट हॉन्टेड ग्रैंड पैराडी टावर मुंबई के बारे में। 1975 में बना ये टावर। ऐसा बताया जाता है कि इस टावर में बड़े बड़े डायमंड मर्चेंटाइज, मारवाड़ी और इंडिया के रिचेस्ट लोग रहते थे। और यही वो बिल्डिंग है जिसमें बताया जाता है कि लोग आने के बाद सुसाइड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई हादसे हुए हैं और ऐसे कई केसेस सामने निकल के आते हैं कि इस बिल्डिंग में आने के बाद लोगों का मन सुसाइड करने का करने लगता है। तो क्या है इस मिस्टीरियस बिल्डिंग की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। 1975 में बना ग्रैंड पैराडी टावर जो मुंबई में है। ऐसा बताया जाता है कि ये टावर जब बन के तैयार हुआ उसी के कुछ सालों बाद से एक लड़की होती है जो 8th फ्लोर पे जाके अपनी जान दे देती है। उस फ्लोर पे वो जाती है और कूद के सुसाइड कर लेती है और तभी से ऐसा माना जाता है कि वो फ्लोर बहुत ज़्यादा श्रापित है। इस केस के कुछ साल बाद एक दलाल फैमिली इस जगह पे इस 8th फ्लोर पे रहने के लिए आती है। इस फैमिली को अभी कुछ ही साल होते हैं इस फ्लोर पे रहते हुए, लेकिन उसमें से दो लोग जिनका नाम वासुदेव और तारा होता है, ये दोनों सेम वही चीज़ करते हैं। 8th फ्लोर पे जाके ये लोग वहीं से कूद कर वहीं से जंप करके सुसाइड कर देते हैं। इन लोगों ने एक नोट भी तैयार किया होता है जिसमें ये लिखा होता है कि इनके जो बहू और बेटे हैं वो लोग इन दोनों को हैरेस करते थे, जिसकी वजह से ये दोनों वहाँ से कूद के जान दे देते हैं। जब ये नोट पुलिस वालों के हाथ लगता है तो पुलिस इन दोनों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। 7 साल पूरे केस चलता है और जिस दिन लास्ट डेट होती है इस केस के 25 मार्च 2005 को, ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन ये दोनों हस्बैंड और वाइफ बच्चों समेत उसी 8th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इस सुसाइड के बाद वहाँ का जो ओनर होता है, जो उस बिल्डिंग का ओनर होता है, वो परेशान सा हो जाता है कि आखिर इस बिल्डिंग में हो क्या रहा है। इसी के चलते वो एक मीटिंग बैठाता है। मीटिंग में आने वाले लोग सारे ही डिप्रेस होते हैं, जो सुसाइड करने के लिए सोचते रहते हैं। जब ये मीटिंग में लोग आए तो उन सब की संख्या जो थी, जो उन सब की तादाद थी, वो 100 के पार थे। इस मीटिंग में करीब 100 लोग आए जो सुसाइड करना चाहते थे। वो सब इसी बिल्डिंग से थे। किसी का कहना था कि वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करने वाले थे, किसी का कहना था कि वो गर्लफ्रेंड की वजह से सुसाइड करने वाला था। यानी जो लोग वहाँ का एक्सक्यूज़ दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे। मतलब ये कि उतनी छोटी बात पे कोई सुसाइड कर ही नहीं सकता। और वहीं पे कितने लोगों का ये भी कहना था कि उनको न जाने ही क्यों यहाँ पे सुसाइड करने का मन करता रहता है। ये सब केस देखने के बाद जो वहाँ का काउंसलर था वो हैरान सा हो जाता है कि इस बिल्डिंग में ही रहने वाले 100 प्लस लोग हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं। और इससे पहले भी इस बिल्डिंग में केसेस हो चुके थे सुसाइड के। 26 अप्रैल 2001 को उसी बिल्डिंग के एक नौकर नारायण चंद्र वहीं से 8th फ्लोर से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली 10 घंटों तक ऑपरेशन चलता है जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है। जब इससे पूछा जाता है कि आखिर उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों की, तो उसने बताया कि मैंने एक छोटी सी चोरी की जिसके बाद से मुझे अलग अलग थॉट्स आने लगे, जिसके चलते मैंने 8th फ्लोर से जंप कर दी और सुसाइड करने की कोशिश की। और ये मेरे अंदर कब क्यों कैसे हुआ कि मुझे भी नहीं मालूम। ऐसे ही मिस्टर जैन और आर्यन रामचंद्र ने भी 8th फ्लोर से जाके कूद कर सुसाइड की। जब सुसाइड केसेस पानी की रफ्तार से बढ़ रहे थे तो लोगों ने ये सोचा कि 8th फ्लोर ही श्रापित है, लेकिन सबका ये कहना था कि सारे लोग, मतलब जो वहाँ का काउंसलर था उसका ये कहना था कि सारे लोग तो 8th फ्लोर के हैं नहीं। बाद में पता चलता है कि ये सारी की सारी बिल्डिंग ही श्रापित है। लोगों के पीछे एक तरीके का बैड लक होता है जो कि इस बिल्डिंग के पीछे ही लग गया था, और उस बैड लक के चलते, उस श्राप के चलते कई लोगों ने सुसाइड की इस बिल्डिंग से। एक आंकड़े के हिसाब से इस बिल्डिंग में 20 प्लस सुसाइड्स हुए, जिसमें बच्चे भी थे, मेड भी थी और फैमिली मेम्बर भी थे। और इस टाइम पे इस बिल्डिंग को मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंगों में गिना जाता है। और इस टाइम पे इस बिल्डिंग को रिचेस्ट क्या, गरीब से गरीब आदमी भी नहीं पूछता है। 90s के टाइम पे सबसे ज़्यादा मशहूर इसी बिल्डिंग का केस था। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई बैड लक, कोई श्राप किसी इंसान या फिर किसी और भी चीज़ के पीछे लग जाए तो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता है।
तब तक जब तक वो उस चीज़ को, उस जगह को तबाह ना कर दे। इस बिल्डिंग में उससे पहले क्या था क्या नहीं था ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन आज भी इस बिल्डिंग के पास जाने से लोगों को डर लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस बिल्डिंग में आज के टाइम पे भी होगा उसकी मौत पक्की है। तो यही एक सच्ची कहानी मुंबई के द ग्रैंड पैरेडी टावर की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही मिस्ट्री एंड हॉरर से भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।